श्री हरि जय गयाजी तीर्थ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से गयाजी तीर्थ पुरोहित दीपक दुबे आप सभी को सही भक्तजनों को कुछ आवश्यक जानकारी देने जा रहा हूँ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी भक्तों को पितृदोष के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्या है पितृदोष, क्या है पितृदोष के लक्षण और क्या है पितृदोष निवारण के उपाय। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे पता करें कि आप पितृदोष से पीड़ित हैं। अगर आपके परिवार में, आपके गोत्र में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, जैसे फांसी लगाकर, जहर खाकर, एक्सीडेंट होकर या किसी के द्वारा मार दिए गए या किसी तालाब में, नदी में डूब गए और उनका विधि पूर्वक कार्य नहीं हो पाता, तो उस कारण से वो पितृ योनि को न प्राप्त होकर के प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं, जिस कारण से अपने गोत्र के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को श्रापित करते हैं, जिसे पितृदोष कहा जाता है। और दूसरा, पितृदोष जानने के लिए उपाय जो है वो है कुंडली जन्मपत्री। अगर आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, अपनी कुंडली दिखलाते हैं, तो उसमें अगर ज्योतिष ये बतलाएं कि आपकी कुंडली में सूर्य या चंद्र, राहु या केतु की युति बन रही है, इसके कारण पितृदोष स्पष्ट आपकी कुंडली में है, या फिर अगर आपके पास कुंडली भी उपलब्ध न हो, जन्मपत्री भी उपलब्ध न हो, तो पितृदोष के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे घर में पुत्र बाधा होना, संतान बाधा होना, घर में किसी का शादी ब्याह में अधिक समय लगना, या फिर घर में छोटे छोटे बातों पर झगड़ा झंझट होना, घर में रोग बीमारी का ज़्यादा आना, ज़्यादा लोगों का बीमार रहना, या फिर आपके खाने के सामग्री में बार बार बाल निकलना, ये सब पितृदोष के लक्षण होते हैं। तो अब हम आप लोगों को, आप सभी भक्तों को पितृदोष निवारण के उपाय बताने जा रहा हूँ। पितृदोष से कैसे बचा जाए, क्या है पितृदोष निवारण के उपाय। पितृदोष से बचने के लिए, पितृदोष से निवारण के लिए गयाजी श्राद्ध पूजन किया जाता है, जिससे पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है और पितृ लोग अपने वंश के लोगों को आशीर्वाद देते हैं, जिससे पितृ लोगों को के आशीर्वाद के द्वारा अपने घर के लोगों को, उनके घर के लोगों को जो पीड़ित हैं पितृदोष से, उनको पितृदोष से राहत मिलती है। तो पितृदोष से निवारण के लिए क्या करें। सबसे पहले त्रिपिंडी श्राद्ध कराया जाता है गयाजी में। त्रिपिंडी श्राद्ध के द्वारा आपके घर में जितने भी लोग अकाल मृत्यु गुजरे हैं, फांसी लगाकर, जहर खाकर, एक्सीडेंट होकर और प्रेत योनि को प्राप्त हुए हैं, उस कारण से आपके घर के लोगों को श्रापित कर रहे हैं, तो उनको प्रेत योनि से पितृ योनि में मिलाया जाता है त्रिपिंडी पूजा के द्वारा। तत्पश्चात उनका पिंडदान कराया जाता है उनकी मुक्ति प्राप्ति के लिए। तो उनकी मुक्ति प्राप्ति के लिए जो पिंडदान कराए जाते हैं, उसमें भी अनेक प्रकार की विधियां हैं, जो अपने अपने क्षेत्र के अनुसार किया जाता है। जैसे कि पिंडदान के दो प्रकार हैं, एक संपूर्ण ज्ञा श्राद्ध, एक संक्षिप्त ज्ञा श्राद्ध। अगर आप संपूर्ण ज्ञा श्राद्ध करते हैं तो उसमें 45 स्थान पिंडदान, 9 स्थान तर्पण, 54 स्थान की पूजा होती है, जिसमें 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन और 17 दिन श्राद्ध के नियम हैं। और अगर आप संक्षिप्त ज्ञा श्राद्ध करते हैं तो उसमें गया जी के 5 मुख्य स्थान हैं: फल्गु नदी, विष्णु पद वेदी, सीता कुंड वेदी, कूप गया प्रेत कुआं वेदी, अक्षयवट वेदी। इन सभी तीर्थों पर, इन 5 तीर्थों पर गयाजी श्राद्ध पूजन संक्षिप्त ज्ञा श्राद्ध के अनुसार 1 दिन में कराया जाता है, जिससे पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है और अपने वंश के लोगों को, गोत्र के लोगों को आशीर्वाद देते हैं।
जिससे पितृदोष का निवारण होता है, जिससे पितृदोष समाप्त होता है और आपकी घर में हो रहे समस्याओं का समाधान होता है। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर पर। मैं दीपक दुबे, गया जी तीर्थ पुरोहित। मेरा मोबाइल नंबर है 9852878651। आप इस मोबाइल नंबर पर किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। पितृदोष या गयाजी श्राद्ध पिंडदान के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये सेवा सही भक्तजनों के लिए निःशुल्क है। जय श्री हरि, जय गयाजी तीर्थ।